हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई के लिए बनाने वाला हूं। तो हो सकता है आपके भी कमेंट का रिप्लाई आज के इस वीडियो में मिल जाए। अगर आप फिर भी ये वीडियो देखने के बावजूद भी अगर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। मैं कल शाम 6 बजे उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। उसके बाद सबसे पहले कमेंट जो पूछा उन्होंने पूछा है नदीर मनियार जी ने, वो पूछते हैं डीपी क्रॉस का टेस्ट कैसे होता है। देखिए टेस्ट की बात तो मैं आपको आगे में जाकर बताऊंगा। सबसे पहले जो मीट की जो डेंसिटी होती है उसको आप समझ लीजिए। जो मीट की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है वो असील मुर्गों की होती है। असील मुर्गे के बाद जो ओरिजिनल डीपी गावरान जो मुर्गियाँ होती है लोकल एरिया में पलने वाली, उनकी मीट की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और सबसे लो अगर मीट की डेंसिटी किसी की होती होंगी तो वो होती है ब्रॉयलर मुर्गी की, ठीक है। तो ये डेंसिटी की आप बात समझ लियो। तो ब्रॉयलर मुर्गी और ओरिजिनल देसी मुर्गी इनके बीच में मीट की डेंसिटी आती है डीपी क्रॉस की। एक बार अगर आपको रेशो डेंसिटी का बता दूं, सबसे टाइट आता है असील का, उसके बाद आता है देसी मुर्गी का, उसके बाद आता है ओरिजिनल डीपी का, उसके बाद आता है डीपी क्रॉस का, और उसके बाद डेंसिटी कम होती है डबल एफ जी, ग्राम गिरिराजा और वनराजा, और उसके बाद आता है ब्रॉयलर। तो डेंसिटी ब्रॉयलर की कम होती है, असील की ज़्यादा होती है, ओरिजिनल देसी मुर्गी की ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी मीट की होगी, मतलब टाइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, उस मीट को उतनी ही ज़्यादा टेस्ट, पर्सनल ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ, उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ओरिजिनल देसी मुर्गी आज से लेकर पहले तक के खा रहा है, उसको अगर आप ओरिजिनल देसी मुर्गी करके डीपी क्रॉस की मुर्गी अगर दोगे तो पहले ही बाइट में समझ जाएगा कि ये भैया ओरिजिनल देसी मुर्गी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर टेस्ट की बात बोलूं तो टेस्टिंग में आपको पहली दूसरी बार जब आप उस मुर्गी को खाओगे तो आपको थोड़ा टेस्ट पसंद नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप उस मुर्गी का मीट 3 से लेकर 4 बार खाते हो तो 100% डीपी क्रॉस की भी टेस्ट काफ़ी अच्छी है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्रॉयलर से अच्छा ही टेस्ट आता है, लेकिन ओरिजिनल देसी मुर्गी के जैसे टेस्ट कितने भी करेंगे तो नहीं आती है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पूछा है मोहसिन खान पठान जी ने, वो पूछते हैं कितने दिनों में 1 केजी का होता है कॉकरेल। देखिए कॉकरेल की अगर मैं बात करूँ तो 1 किलो बनने के लिए उसको 60 दिन से लेकर 80 दिनों तक का भी टाइम लग जाता है। पहली बात ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी फीड की क्वालिटी अच्छी है तो आपका 60 दिन में भी 1 किलो का बन जाएगा, लेकिन फीड की क्वालिटी अब अच्छी नहीं है तो भैया आपको 75 से लेकर 80 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का कमेंट पूछा है विक्की सिंह जी ने, वो पूछते हैं भाई एवरेज रेट क्या रहता है अंडे का, RAR मुर्गी के अंडों के मतलब रिलेटेड वो बात कर रहे हैं। देखिए 6 रुपये से लेकर 7 रुपये होलसेल रेट रहता है। अगर आप रिटेल में उसको बेच रहे हो तो आपको 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का रेट मिल जाएगा। और अगर अपने गांव में अगर आप बेचते हो देसी मुर्गी का अंडा करके तो आपको 15 रुपये तक भी रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर होलसेल की मैं बात करूं तो भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 6 रुपये से लेकर 7 रुपये तक के आपको रेट मिल जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए जो भी एक देसी कैटेगरी में जो भी ब्रीड्स आती है उसको अगर आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो आप फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, उनको लो कॉस्ट मटेरियल फीड दीजिए, ठीक है। ग्रीन मटेरियल उनको दीजिए, BSF उनको खिलाइए, उनकी लो कॉस्ट मटेरियल की अरेंजमेंट कीजिए, तभी जाकर इसमें जो भी बिजनेस में सक्सेस है।
अगर आप अंडों की प्राइस 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के भीतर में रोक रहे हो तो इस बिजनेस में प्रॉफिट है। कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 4 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की बढ़ जाएगी तो भैया ये बिजनेस आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा, या फिर हो सकता है आगे में जाकर आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद का कमेंट पूछा है अशर अहमद जी ने, वो पूछते हैं भाई देसी डीपी मुर्गी क्या कुड़क होती है और अंडों पर बैठती हैं? जी हाँ, अगर आप ओरिजिनल डीपी मुर्गी की बात करते हो तो 100% भैया वो मुर्गी खुडुक बैठती है। लेकिन अगर आप डीपी क्रॉस की बात बोलते हो तो भैया वो अंडों पे ना ही बढ़ती है, ना ही अंडे सहती है और ना ही अंडों से चूजा निकालती है। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपके फॉर्म पर ओरिजिनल डीपी की मुर्गी आएगी तो श्योर एंड श्योर आपकी मुर्गी अंडे सेगी, लेकिन अगर डीपी क्रॉस की आएगी तो भैया वो अंडों पे नहीं बैठेगी। ठीक है, उसके बाद का कमेंट पूछा है बिट्टू सोनी जी ने, वो पूछते हैं CCRD क्या होता है? देखिए पहले तो आपको CRD बता देता हूं। CRD का मतलब होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, श्वसन नलिका से रिलेटेड श्वास से जुड़ी हुई जो समस्या होती है, नाक से चिपचिपा सा पदार्थ बाहर आना, आँख फूल जाना, आँख से थोड़ा सा चिपचिपा सा पानी निकलना, ये सब CRD के सिम्टम्स होते हैं। तो जो सांस से जुड़ी हुई समस्या होती है उसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज बोला जाता है। वही बात अगर मैं CCRD की बोलूं, CRD का वक्त रहते अगर आप इलाज नहीं करते हो और अगर उसका प्रॉब्लम और आगे में बढ़ जाता है तो उसको कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज बोला जाता है। उसी के शॉर्ट फॉर्म को CCRD बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट कमेंट पूछा रश्मि पटेल जी ने, वो पूछते हैं पोल्ट्री रेंट पर कितने रुपीज में मिलती है? अप्रोक्सीमेटली 1000 बर्ड के लिए, और उसमें लाइट के लिए क्या प्रोविजन होती है? आई मीन इन्वर्टर मिलता है क्या? देखिए जहां तक इन्वर्टर की बात है, अगर पोल्ट्री फार्म पर इन्वर्टर पहले से होगा तो वो आपको दे देगा। ठीक है, अगर वो लाइट की वगैरह कोई दिक्कत होगी तो, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको इन्वर्टर मिलेगा। जहां तक कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मों पे अगर लाइट की प्रॉब्लम आती है इन्वर्टर वगैरह खुद ही लेना होता है। रही बात रेंट कितना होता है 1000 बर्ड के लिए, तो देखिए जहां तक कि मैं महाराष्ट्र की बात बोलूं तो हमारे यहाँ पर 5000 मुर्गियों के लिए जो भी 5500 स्क्वायर फीट के आसपास की जो भी जगह होती है वो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के हमें रेंट से मिल रही है। और जहां तक कि 1000-2000 के लिए अगर बात करूं तो 1000 माने कि 1200-1300 स्क्वायर फीट वाला जो भी शेड होता है वो हमें 2500 से लेकर 3000 रुपये के रेंट पर मिलता है। तो 2500 से लेकर 3000 आप मान के चलिए, इस रेंज में आपको भी पोल्ट्री शेड रेंट पर मिल जाएगा 1000 मुर्गियों को पालने के लिए। उसके बाद का कमेंट पूछा है लखविंदर सिंह जी ने, वो पूछते भाई मेरे पास असील मुर्गी है जो अंडे नहीं दे रही है पर एक बार बच्चे निकाले हैं, कोई दवाई बताओ। देखिए भैया सबसे कम अगर कोई अंडे देती होगी कोई मुर्गी तो होती वो असील की। कई बार तो साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, तो कोई असील मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में 1 ही बार अंडों पे आती है। काफ़ी ज़्यादा अंडों देने के मामले में ये हैवी मुर्गियाँ होती है, तो ज़्यादा आप मतलब टेंशन ना ले उस बात की। बस उसको फीड अच्छे क्वालिटी का देते रहिए, बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम का सप्लीमेंट उसको प्रॉपरली होना चाहिए। बाकी वो मुर्गी खुद ब खुद अंडों पे आ जाएगी, ज़्यादा उसमें डीपली मत जाइए। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर बात ओरिजिनल असील मुर्गियों की हो रही है। काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड मुर्गियाँ होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होने की वजह से अंडों पे भी काफ़ी ज़्यादा लेट पे आती है। इनकी प्राइस भी सबसे ज़्यादा इसी कारण से होती है कि इनकी मुर्गियाँ अंडों पर काफ़ी लेट आती है, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन जो भी चिक्स का होता है वो कम होता है, और ऊपर से इनकी क्वालिटी, ये दोनों वजह से इनकी जो भी प्राइस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। यही मेन कारण है कि आपकी मुर्गियाँ अंडा तो पहले दे दिया है लेकिन आपकी मुर्गी अभी अंडा देने के लिए टाइम ले रही है, तो थोड़ा सा और से इंतजार कर लीजिए। अगर साल भर में भी एक बार भी अगर आपकी मुर्गी नहीं अंडा देगी तो तब जाकर उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले बार से अगर आपको 2 से लेकर 3 ही महीने हुए तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी असल की मुर्गियाँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद का कमेंट पूछा है परेश घगारे जी ने, 1000 स्क्वेअर फीट मध्ये किती पक्षी बसतील? ये मराठी में, हम आपको हिंदी में बता देता हूँ। 1000 स्क्वेअर फीट में कितने बर्ड्स की पोल्ट्री फार्मिंग हम कर सकते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए 1000 स्क्वायर फीट में तो भैया आप 800 ब्रॉयलर पाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देसी मुर्गी की बात बोलूँ तो देसी मुर्गी आप 900 पाल सकते हो। धूपकाली की अगर मैं बात बोलूँ तो आपको 1.3 से लेकर 1.4 तक के स्क्वायर फीट देना पड़ेगा पर बर्ड को ब्रॉयलर को, और 1.1 से लेकर 1.2 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जगह देना पड़ेगा आपको गावरान को समर के मौसम में। ठीक है, यह बात का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद का सवाल पूछा है निशल चंद जी ने, वो पूछते हैं हमारे मुर्गी गर्मी में अंडे क्यों नहीं देती है? ठीक है, सबसे पहला बेसिक सा फंडा है, मुर्गी का फीड अगर अच्छा होगा, उसको एनर्जी प्रॉपर्ली मिलती होगी फीड से, तो भैया आपकी मुर्गी अंडा बनाएगा। ठीक है, तो गर्मी में क्या होता है, जो भी मुर्गी आपकी फीड खाती है उससे जो भी उसको शरीर को एनर्जी मिलती है, गर्मी की वजह से मुर्गियाँ दिन भर हाँपती रहती है। हाँपने की वजह से जो भी उसके शरीर को एनर्जी मिली है फीड खा के, वो पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
तो भैया एनर्जी उसकी बची ही नहीं अंडा बनाने के लिए, तो आपकी मुर्गी अंडा कहाँ से देगी। बात क्लियर हो गई। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हो सके तो मुर्गियों के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कीजिए, स्प्रिंकलर या फिर पानी का छिड़काव करके, जिससे कि आपकी मुर्गियाँ हापेगी नहीं और आपकी मुर्गियों की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दूसरी बात, गर्मियों के मौसम में उसको हाई लेवल एनर्जी का फीड दीजिए। अगर इनकेस आपकी मुर्गियाँ हाफती भी है तो इतनी एनर्जी उसके शरीर में बची रहेगी कि आपकी मुर्गी अंडा बना पाएगी। बात क्लियर होगी। उसके बाद का कमेंट पूछा है परेश घगारे जी ने, भाऊ मार्केटिंग कुठे होना प्लीज सांगा। ये पूछ रहे भैया मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, मार्केटिंग में क्या क्या दिक्कतें आती है, मार्केटिंग कैसे करनी है। देखिए मार्केटिंग का आपको स्टार्टिंग के बेसिस पे अगर आपके पास 2 से लेकर 3 कॉन्टैक्ट्स, 2-3 डीलर्स सेलर वगैरह है तो भी चल जाएगा। वक्त के साथ आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई होते हैं उनके साथ आपकी पहचान बनेगी, वो लोग अपने कॉन्टैक्ट देंगे, आप लोग उनको अपने कॉन्टैक्ट दोगे। कोई डीलर को अगर पता चले कि ये एरिया में कोई पोल्ट्री फार्मर चालू है तो वो खुद ब खुद ही आपके पोल्ट्री फार्म पर आएंगे। लेकिन इन सबको वक्त लगता है, वक्त बीतने दीजिए, धीरे धीरे आपके कॉन्टैक्ट जुड़ते जाएंगे, मार्केट बनते जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के बेसिस पे पहले बैच को दूसरे बैच को आपके पास कम से कम 2 से लेकर 3 सेलर होना जरूरी है। बाकी के मार्केट में जाइए, उनसे बात कीजिए, आपको सेलर के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको कल के शाम के 6 बजे के वीडियो में। टाटा बाय बाय।